यानी क्या करना, वेरिएबल क्रिएट करना यानी क्या करना, वेरिएबल क्रिएशन इज नथिंग और वेरिएबल डिक्लेरेशन इज नथिंग बट वी आर गोइंग टू रिजर्व द मेमोरी। वेरिएबल क्रिएट करना या यानी क्या होता है, वी आर गोइंग टू रिजर्व द मेमोरी, वी आर गोइंग टू लोकेट द मेमोरी। हम लोग क्या करने वाले हैं, मेमोरी लोकेशन को रिजर्व करने वाले हैं, ठीक है। विद द एप्रोप्रिएट नेम, हम लोग जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको एक नाम भी दिया जाता है, ठीक है। सो सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल का डेफिनेशन मैंने देखा, वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्ड द सम वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, आपके पास जो मेमोरी है वो मेमोरी को रिजर्व करना और उसको एक नाम देना और उस नाम के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करना, दैट मीन्स द वेरिएबल डिक्लेरेशन। Some other definition of the variable is the container which holds some value। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें मैं कुछ तो भी स्टोर करने वाला हूं और उसका एक नाम है, ठीक है। सिंटैक्स क्या बोलता है, अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको आपके पास जो सिंटैक्स है, यू हैव टू फॉलो दैट सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स क्या बोलता है, लिखने का तरीका कैसे, डिक्लेयर, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल। तो सिंटैक्स क्या बोलता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेटा टाइप नेम। पहले क्या लिखना होता है, डेटा टाइप नेम। डेटा टाइप नेम का मतलब क्या होता है कि आप जो वेरिएबल बना रहे हो, आप जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व करने वाले हो, उसमें कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। आप जो मेमोरी लोकेट कर रहे हो, आप जो मेमोरी रिजर्व करना चाहते हो, उसमें कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करने वाले हो। सो कौन से टाइप का डेटा, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा है, कैरेक्टर डेटा है, फ्लोट डेटा है, डबल डेटा है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स, वी विल सी लेटर ऑन, जब हम लोग डेटा टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये डेटा टाइप का नाम, यानी आप यहां पहले डेटा टाइप का नाम लिखते हो, फिर स्पेस देते हो, फिर क्या लिखते हो, वेरिएबल का नाम लिखते हो। यानी वेरिएबल नेम यानी जो मेमोरी आप रिजर्व करने वाले हो उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम ABCD, आराम, शाम, जो भी है, आप खुद का भी नाम दे सकते हो, ठीक है। सो वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको उस वेरिएबल का नाम देना क्या है, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी मैंने नीचे एग्जांपल दिए हुए, मैंने लिखा इंटीजर इंट स्पेस ए सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, इंटीजर इंट स्पेस ए। सो int इज द टाइप ऑफ डेटा टाइप, ये एक डेटा टाइप है। int स्टैंड्स फॉर इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं, नंबर्स के अलावा और आप उसमें कुछ वैल्यू स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। int इनका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ठीक है, दैट मीन्स द इंटीजर। तो इंटीजर को पूरा इंटीजर नहीं लिखना होता है, आप लोग क्या लिखोगे, int लिखोगे, intgr ऐसा पूरा नहीं लिखोगे, int लिखोगे सिर्फ, ठीक है। बाद में दोगे स्पेस, बाद में लिखोगे वेरिएबल का नाम। अभी मैंने वेरिएबल का नाम क्या लिखा है, यहाँ पे a लिखा। यू कैन बी, वेरिएबल नेम कैन बी एनीथिंग, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं int स्पेस जगदीश भी लिख सकता हूँ, int स्पेस राम भी लिख सकता हूँ, मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकता हूँ। और बाद में मैंने सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, तो जब ये पहला स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, इंटीजर स्पेस ए, ठीक है, इंटीजर स्पेस ए जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका प्रोसेसर क्या करेगा, आपका प्रोसेसर इंटरनली क्या करेगा, मेमोरी में जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा, उसमें से एक मेमोरी उठाएगा, ठीक है, उसमें से एक मेमोरी उठाएगा मतलब एक मेमोरी को रिजर्व करेगा, ठीक है। रिजर्व करके उसको एक नाम देगा, नाम क्या देगा, ए। आपने वेरिएबल का नाम क्या दिया है, ए, यानी एक मेमोरी लोकेट किया जिसका नाम क्या दिया है, ए। अभी ए में आने वाला वैल्यू कौन सा है, इंटीजर। उस ए के सामने आपने इंटीजर लिखा, तो इंटीजर ए में स्टोर नहीं होगा, ठीक है। ए में क्या स्टोर होगा, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, एंड दैट इंटीजर वैल्यू, जस्ट अ सेकंड, सो दैट इंटीजर वैल्यू जो रहेगा
दैट मीन्स ए जो आपका वेरिएबल है, जो एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ जिसका नाम है ए, जिसका कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 5000 उसका एड्रेस होगा, क्योंकि हर एक लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होता है। सो ए नाम का मेमोरी आपका लोकेट हो गया, ठीक है। ए नाम का मेमोरी लोकेट होने के बाद उसको नाम दे दिया ए, उसका एक एड्रेस सपोज है 5000। अब ये एक ब्लॉक आपका जो एग्जीक्यूट हुआ, एक ब्लॉक आपका जो रिजर्व हुआ है, उसमें एक वैल्यू स्टोर होने वाला है, और वो वैल्यू का टाइप कौन सा है? इंटीजर। और इंटीजर का मतलब क्या होता है? नंबर। फॉर एग्जाम्पल ए में मैंने 5 स्टोर कर दिया, ए में मैंने क्या स्टोर किया? 5, चलेगा क्योंकि 5 इज द नंबर। लेकिन ए में आप 4.5 स्टोर नहीं कर सकते। इंटीजर मतलब प्लेन नंबर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर नहीं स्टोर कर पाओगे, उसमें कोई आप अल्फाबेट स्टोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। सपोज आपने ए नाम का एक मेमोरी रिजर्व किया है, ठीक है। अभी आपको उसमें कोई अल्फाबेट, किसी का नाम स्टोर करना है, कोई कैरेक्टर स्टोर करना है। अभी ए नाम का एक वेरिएबल है, ए इज द वेरिएबल नेम, ध्यान में रखिएगा, ए इज द वेरिएबल नेम। अभी इसमें अगर आपको कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है तो आपको डेटा टाइप क्या लिखना पड़ेगा? कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। इंटीजर का मतलब होता है नंबर ओनली। फ्लोट का मतलब, फ्लोट डेटा टाइप का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू। दीज आर द 3 बेसिक डेटा टाइप्स, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। इंटीजर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, ये अच्छे से ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। इंटीजर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, प्लेन नंबर्स, 23, 45, 100, 102, व्हाटएवर। कैरेक्टर, CHAR, लिखने का तरीका होता है CHAR। कैरेक्टर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स। क्या होता है? अल्फाबेट्स होता है, ABCD XYZ व्हाटएवर। उसके बाद होता है फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू, ठीक है। फ्लोट का क्या मतलब होता है? इट कंटेन्स ओनली डेसिमल पॉइंट वैल्यू। सो इंटीजर it means it contains only numbers, character means it contains only character value, and float it means it contains only a decimal point value. So जैसे आपने इंटीजर a बनाया, तो a में आप सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं? कोई अल्फाबेट को स्टोर कर सकते हैं, यानी कोई कैरेक्टर को आप स्टोर कर सकते हैं, सॉरी, आप उसमें कोई अल्फाबेट को स्टोर, हेलो, आपने इंटीजर a डिफाइन किया, ठीक है। सो a इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। सो a के अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू यानी कोई भी नंबर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ना तो कैरेक्टर स्टोर करोगे, ना तो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करोगे, रिमेंबर इट, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे एक एग्जांपल लिखा है कैरेक्टर राम, CHAR स्पेस RAM, राम। सो राम इज द नेम ऑफ वेरिएबल। मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है राम। राम के सामने लिखा है कैरेक्टर, CHAR, कैर। दैट मीन्स राम, ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, तो इंटरनली प्रोसेसर आपका क्या करेगा? प्रोसेसर विल अलोकेट वन मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन, एक बॉक्स जो है उसको रिजर्व करेगा, जिसको एक नाम देगा राम, जिसका नाम क्या है? राम है, ठीक है। ये वो मेमोरी लोकेशन का नाम है राम। राम कोई वैल्यू है क्या? नहीं। राम कोई डेटा है क्या? नहीं। राम ये एक मेमोरी लोकेशन बना, आपने जो रिजर्व किया है उसका नाम राम दिया है आपने, ठीक है। और राम में आने वाला टाइप कौन सा है डेटा का? कैरेक्टर है, यानी ये राम नाम का जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगा उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करोगे? कैरेक्टर स्टोर करोगे। यानी अभी मैंने नीचे लिखा राम इज इक्वल टू ए, मैंने नीचे लिखा राम इज इक्वल टू ए, या फिर राम इज इक्वल टू एक्स। तो आपका जो ये राम नाम का मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ है उसके अंदर वैल्यू क्या है? एक्स है। यानी राम के अंदर, राम नाम से जो मेमोरी लोकेशन रिजर्व हुआ उसमें क्या वैल्यू है? एक्स वैल्यू है। अभी नीचे लिखा है फ्लोट बी, नीचे लिखा है फ्लोट बी। क्या लिखा है नीचे? फ्लोट बी, एग्जांपल दिया है। फ्लोट बी का मतलब क्या होता है? नाउ सी द नेक्स्ट, फ्लोट बी। फ्लोट बी यानी क्या है? बी एक आपने वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम क्या है? बी, ठीक है। आपने बी एक वेरिएबल क्रिएट किया है और बी के सामने लिखा है फ्लोट। क्या लिखा है? फ्लोट लिखा हुआ है। अभी बी के सामने फ्लोट लिखा हुआ है, इट मींस दैट आपका जो बी नाम का वेरिएबल है इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू स्टोर होगी? फ्लोट वाली वैल्यू। और फ्लोट का मतलब क्या होता है? डेसिमल पॉइंट। यानी सपोज मैंने लिखा b इज इक्वल टू 2.5, तो b के अंदर क्या चले जाएगा? 2.5 चले जाएगा, ठीक है। सोल्यूशन, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, दिख रहा है क्या मुझे बताएंगे? b इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2.5,
सेमीकोलन। लिसन दिख रहा है क्या? हेलो, एस एनीबडी प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी, स्क्रीन पर मैं कुछ लिखा है दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। मैंने लिखा b इज इक्वल टू 2.5 दिखा? यस सर। ओके देखो, फ्लोट नाम का एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम था b, ठीक है। फिर मैंने बाद में क्या लिखा, b इज इक्वल टू 2.5, यानी 2.5 कहां पे चले गया? b नाम के मेमोरी लोकेशन में चले गया। यानी आपका कंप्यूटर क्या करता है, आपका कंप्यूटर क्या करेगा, जैसे ही आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फ्लोट b, तो आपका कंप्यूटर क्या करेगा, एक ऐसा मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा, ठीक है, जिसको ये नाम देगा सपोज a, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम क्या है, ये वेरिएबल का नाम क्या है, b, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम b है। b में वैल्यू कौन सा स्टोर होगा, b में वैल्यू क्या स्टोर करेगा, ये 2.5, ठीक है। सो जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 स्टोर कर दिया, गॉट द पॉइंट। उसके ऊपर मैंने लिखा कैरेक्टर राम, यानी एक राम नाम का वेरिएबल है। मैंने लिखा राम इज इक्वल टू x। जब भी हम लोग कैरेक्टर को स्टोर करते हैं, सो कैरेक्टर हमेशा आपका एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर होता है, ठीक है। मैंने लिखा राम इज इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने x लिखा। दैट मीन्स एक राम नाम का वेरिएबल है। आपका प्रोसेसर क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2.5 किया था, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। एक मेमोरी लोकेट कर लिया, इसका कुछ एड्रेस रहेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इतना यूज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अनोटेशन मैंने ऑन करके रखा नहीं है, ठीक है। अभी राम, कैरेक्टर राम, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया राम नाम का, तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका प्रोसेसर क्या करेगा, एक मेमोरी लोकेट करेगा जिसका नाम क्या है, राम है। ये जो लोकेशन दिख रहा है, ब्लॉक दिख रहा है, इसका नाम क्या है, राम है, ठीक है। फिर बाद में आपने लिखा राम इज इक्वल टू एक्स, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि कैरेक्टर है, कैरेक्टर को हम लोग किसमें लिखते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो राम इज इक्वल टू क्या लिखा, एक्स, यानी एक्स जो वैल्यू किसमें चले जाएगी, राम में चले जाएगी, यानी यहाँ पे क्या चले गया, एक्स, यानी आपकी ये आपका जो ये आपने मेमोरी लोकेशन रिजर्व किया था, उसको वैल्यू कौन सा चले गया, एक्स चले गया। वैसे इंटीजर a, अगर आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 78, सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा। रिजर्व करने के बाद क्या करेगा, ये a नाम का जो मेमोरी लोकेशन है उसमें वो क्या स्टोर करेगा, 78 स्टोर करेगा, ठीक है। लेकिन a को आपने इंटीजर डिफाइन करके रखा है, ठीक है। आपने a को इंटीजर डिफाइन करके रखा है, लेकिन आप a में वैल्यू जो है, अगर a को आपने इंटीजर डिफाइन किया है, दैट मींस a में आप सिर्फ और सिर्फ नंबर डाल सकते हो, उसमें आप ना तो डेसिमल वाली वैल्यू डाल सकते हो, ना तो आप उसमें कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। आपने अगर राम को कैरेक्टर डिफाइन किया है तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर ही आएगा, उसमें नंबर नहीं आएगा और डेसिमल पॉइंट वाला नंबर नहीं आएगा। आपने b को फ्लोट डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, तो b में सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, ना कि आपकी प्लेन वैल्यू और ना कि आपकी जो कैरेक्टर वैल्यू है वो आएगी। गॉट द पॉइंट, एवरीथिंग यू विल गॉट, सबको समझ में आया है? Yes, sir. स्टॉप हियर, बहुत ज्यादा डोज हो गए क्या आज? So thank you everyone.